चलते चुनाव के बीच में, चुनावी सभा के बीच कुमारी शैलजा की जो अपमानजनक भाषा थी, उनके लिए क्या वो पूरे हरियाणा में कांग्रेस को डेंट देने वाली नहीं थी? 2500 वोट से चुनाव हारे थे कांग्रेस के कैंडिडेट, तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान। अगर होडल विधानसभा क्षेत्र के अंदर 8000 वोट, 10,000 वोट या 6000 वोट फर्जी बने हुए थे और चौधरी उदय भान को पता लग गया था, तो उदय भान जी ने तो इलेक्शन पिटीशन डाली हुई है हाई कोर्ट के अंदर। जरूर उदय भान जी को मुद्दा बनाना चाहिए था कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 8000 बोगस वोट बने हुए हैं। बड़ी कई बार लगता है कि क्या बचकानी बात है, राहुल गांधी जी ने या फिर किस आधार पर ये बता दिया कि उन्होंने 22 जगह वोट किए, लेकिन एक भी कैंडिडेट ने, एक भी नेता ने, 15 चुनाव हारे हुए कैंडिडेट ने इलेक्शन पिटीशन लगाई, चुनाव को चुनौती दी, लेकिन एक ने भी नहीं कहा कि उनके क्षेत्र में वोट चोरी हो रहे थे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। कल राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा था। हाइड्रोजन बम उनका जो मकसद कहने का था, पिछले कई दिनों से लगातार राहुल गांधी कह रहे थे कि वो बहुत जल्दी, यानी कि क्योंकि 7 अगस्त, 17 अगस्त, उसके बाद 18 सितंबर 3 बम फोड़ चुके थे, वो लगातार कह रहे थे कि अंत में हाइड्रोजन बम आएगा। वो हाइड्रोजन बम कल आया, उस समय आया जब बिहार के अंदर चुनाव का पहले चरण की वोटिंग होनी थी। उस हाइड्रोजन बम के अंदर राहुल गांधी ने कई सारी बातें कही। राहुल गांधी ने कल हरियाणा के अंदर, आप मोटा मोटी देखें, एक तो उन्होंने ब्राज़ील की एक मॉडल का नाम लिया और कहा कि 22 जगह उनके वोट बने हुए हैं उनके फ़ोटो के साथ में। दिलचस्प बात है, वो खबर ब्राज़ील की मॉडल के पास पहुंच गई। हालांकि वो जिनके लिए कहा गया वो मॉडल नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मेरा जो फ़ोटो है, जवानी का फ़ोटो, वो पता नहीं कहीं से लिया गया और उसको कैसे इस्तेमाल किया गया। यानी कि ब्राज़ील की जो वो महिला है, जो मॉडल है, जिनका राहुल गांधी ने जिक्र किया था, वो सामने आकर के बता गई कि उनका तो फ़ोटो भी पुराना है। दिलचस्प बात मैंने इसलिए आपसे कहा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए क्या गजब बात है, ना वो कभी हरियाणा में गई, ना कभी उन्होंने हरियाणा देखा, लेकिन उनका हरियाणा में नाम खूब हो रहा है। राहुल गांधी जी ने कल उनका नाम खूब किया। इसके अलावा मैंने आपके साथ एक कल वीडियो शेयर किया था। राहुल गांधी ने अपनी हाइड्रोजन बम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर होडल विधानसभा क्षेत्र के गांव गुदराना का एक जिक्र किया था। आज भी गुदराना के उन महोदय ने मीडिया कर्मियों के साथ कुछ बातचीत भी की, क्योंकि जिनका नाम राहुल गांधी ने लिया, जिनको राहुल गांधी ने एक्सपोज किया कि 66 वोट 150 नंबर घर में बने हुए थे, और मैंने कल भी उनके बयान के साथ आपके साथ वीडियो शेयर किया था। और गांवों के अंदर आज भी एक पते पर 50, 60, 70 वोट होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने क्योंकि उनका जिक्र किया था और जिनका नाम कहा था, उनका नाम उमेश गुदराना, और मैंने आपके साथ कल उनका एक वीडियो शेयर भी किया। अब बात अगली, राहुल गांधी ने कल के अपने वीडियो, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें की, उनके अंदर बहुत ज़ोर से उन्होंने होडल के मुद्दे को उठाया था। यानी कि होडल का विधानसभा क्षेत्र जो लगभग 2500 वोट से चुनाव हारे थे कांग्रेस के कैंडिडेट, तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान। और कल मैंने आपको बताया भी था कि अगर उदय भान जी इस क्षेत्र के जो उन्होंने रिपोर्टिंग दी, अगर उदय भान जी ने दी है वो रिपोर्टिंग वो कांग्रेस आला कमान को, तो शायद कांग्रेस आला कमान को उन्होंने ठीक से रिपोर्ट नहीं किया, ठीक से नहीं बताया गया सब कुछ। और अब मैं आपसे एक बहुत बड़े विषय को जोड़ रहा हूँ कि अगर उदय भान जी को पता था कि उनके विधानसभा क्षेत्र में इतने वोट बन चुके हैं, अगर उदय भान जी को पता था कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 8000 से ज़्यादा फर्जी वोट बने हुए हैं, डबलिंग वाले वोट बने हुए हैं, या उन्हें लग रहा था कि बोगस वोटिंग हो गई, या उन्हें लग रहा था कि कहीं, पहली बात तो ये होनी चाहिए थी कि मतदान से पहले ही उन्हें ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। हरियाणा कांग्रेस के एक बड़े नेता, वो विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे, मैं उनका नाम तो आपको नहीं बताऊंगा, वो आज मुझे बता रहे थे कि उन्होंने शिकायत की थी वोट डिलीट होने की, कि ये वोट गलत बने हुए हैं कुछ, और जो वोट गलत बने हुए थे उनके अंदर जो मुझे बता रहे थे वो किसी विशेष पार्टी के मतदाता नहीं थे,
जैसा आज राई के बारे में भी आप देखें तो अलग अलग सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर चला कि उनके अंदर जिनकी वोट कटे वो कांग्रेस के मतदाता भी थे और भारतीय जनता पार्टी के मतदाता भी थे। एक महिला ने तो यहाँ तक कहा कि मुझे पता नहीं था कि मेरी जो वीडियो बनाई जा रही है इसको फिर कहीं इस्तेमाल किया जाएगा। खैर, ये सारी बातें अलग बातें हैं। जिस विषय पर मैं आपके साथ हूँ अब उस विशेष मुद्दे पर आऊँगा। अगर होडल विधानसभा क्षेत्र के अंदर 8,000 वोट, 10,000 वोट या 6,000 वोट फर्जी बने हुए थे और चौधरी उदय भान को पता लग गया था, तो उदय भान जी ने तो इलेक्शन पिटीशन डाली हुई है हाई कोर्ट के अंदर, उनकी याचिका लगी हुई है, ईवीएम की चेकिंग की याचिका भी लगी हुई है। तो उसके अंदर जरूर उदय भान जी को मुद्दा बनाना चाहिए था कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 8,000 बोगस वोट बने हुए हैं। उदय भान जी को चाहिए था कि हाई कोर्ट से कहते, वो अपील करते कि आप चुनाव आयोग से कहिए कि वो प्रारूप 17A का जो इलेक्शन के दौरान हुआ करता है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास रजिस्टर होता है जिसमें पता चलता है कि कितने लोग, कौन कौन से लोग वोट करके चले गए। क्योंकि राहुल गांधी कल कह रहे थे कि जिस पर फोटो लगी थी ब्राज़ील की मॉडल की, 22 जगह वोट कर दिए। अब बड़ी कई बार लगता है कि क्या बचकानी बात है, राहुल गांधी जी ने आखिर किस आधार पर यह बता दिया कि उन्होंने 22 जगह वोट किए। इसके लिए चाहिए होता है रजिस्टर 17A जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होता है और जो चुनाव के बाद जो पैक हो जाता है चुनाव आयोग के पास चला जाता है। यदि विशेष परिस्थितियां होती हैं उनको जांच के लिए ले जाया जाता है कोर्ट के अंदर, अदालत में, जब कहीं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वो केस चलते हैं, मैटर जाते हैं अगर। लेकिन यहाँ बिना रजिस्टर 17A को देखे हुए, बिना उसके अंदर जो जानकारियाँ हैं उसके बिना आखिर कैसे दावा किया गया कि इतने वोट फला आदमी ने फला जगह डाल दिए। इस सारे मामले के अंदर कल राहुल गांधी जी कह रहे थे इलेक्शन कमीशन के लिए, और पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोल रहे थे कि लोकसभा चुनाव के बाद कितने वोट कटे और कितने बने। अगर आप देखें वैसे तो ये लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, चुनाव से पहले एक फाइनल ड्राफ्ट आया करता है चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग फाइनल एक लिस्ट देता है, सूची, मतदाता सूची, जो पार्टियों के जिला कार्यालयों को, जिला अध्यक्षों को भी दी जाती है, कैंडिडेट को भी मिलती है बाद में तो, और इलेक्शन से कुछ समय पहले तक उसके अंदर अमेंडमेंट भी हो सकता है। अगर कोई वोट गलत बना हुआ हो तो आप उस वोट को कटवाने के लिए फॉर्म 6 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वोट नहीं बना हुआ तो फॉर्म 7 का इस्तेमाल हो सकता है। सारी बातें चलती हैं ये, लेकिन जब समय रहते नहीं किया गया। एक और बात आएगी, मैंने आपको बताया कि अगर उदय भान जी को पता लग चुका था कि उनके यहाँ बोगस वोटिंग है, फर्जी वोट बने हुए हैं, गलत वोट बने हुए हैं, तो पहली बात तो उनको कटवाने के लिए चुनाव से पहले क्यों नहीं कहा गया। अगर उन्होंने लिस्ट नहीं देखी तो फिर, क्योंकि वो तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। दूसरी बात आएगी कि अगर उनको कहीं ये बाद में पता चला तो फिर जब उन्होंने इलेक्शन की पिटीशन डाली तो उसके अंदर इसको आधार क्यों नहीं बनाया। आधार बनाया जाता, देखा जाता कि जो वोट गलत बने हुए थे कितने वोट कास्ट उनमें हो गए। उसके बाद अगर चलते हैं कि अगर ये भी नहीं तो फिर सबसे बड़ी बात आ जाएगी कि आखिर जब इलेक्शन के बाद में सारी बातें चल रही थी, आज 1 साल और 1 महीना, लगभग 13 महीने हो चुके हरियाणा के विधानसभा चुनाव को, और उसके बाद में इस प्रकार का जो प्रलाप चल रहा है ये क्या संकेत देता है। अगर कहीं BLO कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, जिस बात को राहुल गांधी जी ने कल भी इशारे में कहा और इससे पहले भी बात चली, अगर कहीं BLO जो वोटर लिस्ट हो रही है उसके अंदर, क्योंकि पलवल के मामले की बात अगर कहें तो BLO ने कहा कि हमें जो इंस्ट्रक्शन मिलती हैं, अगर बूथ पर बैठकर वोट बनानी हो तो हम बूथ पर बनाते हैं, अगर उसकी PV करनी हो, फिजिकल वेरिफिकेशन करनी हो तो हम फिजिकल वेरिफिकेशन करके आते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये कहीं नहीं कहा, बताया गया था कि आपको अगर एक ही एड्रेस पर 10 से ज़्यादा वोट हैं तो फिर आप नहीं बन सकते, आपको नया नंबर देना होगा। अगर ऐसा होता तो ज़रूर कर देते, क्योंकि पहले से ही ये सब चला आ रहा था, इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं थी। लेकिन क्योंकि अब सारा मामला जो है वो चुनाव हारने के बाद में किसी पर ठीकरा फोड़ने का भी आप इसे कह सकते हैं। मैं आपको बता रहा था कि वोट काटने और वोट जोड़ने की बात, और इसके अंदर जो BLO की भूमिका वो महत्वपूर्ण होती है, और इसके साथ महत्वपूर्ण भूमिका होती है BLA की, बूथ लेवल एजेंट,
जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने एजेंट फिक्स किया करती हैं, जिनको पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा चुनाव आयोग को बाकायदा सूची दी जाती है कि ये हमारे बूथ लेवल एजेंट हैं, उनमें से ही मैक्सिमम लोगों को इलेक्शन के दौरान जो पोलिंग एजेंट होते हैं वो हुआ करते हैं। कांग्रेस ने कभी अपने बीएलए शायद देखने की कोशिश नहीं की, कभी उनकी सूचियां नहीं बनी होंगी। सूचियां तो तब बने साहब जब संगठन बने, जब संगठन की तरफ ध्यान हो। अगर संगठन की तरफ ध्यान होगा तो कोई व्यक्ति फिर संगठन से जुड़े हुए लोग उस पर ध्यान रखेंगे, और संगठन की तरफ ध्यान तब होगा जब भाई भतीजावाद, परिवारवाद, इन सबसे व्यक्ति ऊपर उठ जाएगा, जब मेरा और मेरे से आगे चल पड़ेगा। अब जब से राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद से कांग्रेस के तमाम नेता अपनी बात कह रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी कह रहे हैं, चौधरी उदय भान जी भी कह रहे हैं, राव नरेंद्र सिंह भी कह रहे हैं, तमाम नेता कह रहे हैं, कैंडल मार्च भी निकाले गए। लेकिन अगर आपके बूथ लेवल एजेंट अगर पहले से इन सबको देख लेते तो शायद ये नौबत ना आती। अगर बूथ लेवल एजेंट पहले से इन सबको देख लेते, इन सब की जानकारी ले लेते तो फिर बात ना आती। अब मान लीजिए चलो आपके पास चुनाव से पहले नहीं थे और आपको लगा कि चुनाव आपको गलत हरा दिया गया, तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस के 15 नेताओं ने जो विधानसभा चुनाव हारे, उनके अंदर करण सिंह दलाल भी हैं, उनके अंदर चौधरी उदय भान भी है, उनमें विजय प्रताप भी हैं, उनके अंदर लखन सिंगला भी हैं। अकेले फरीदाबाद से 4 लोग हैं, फरीदाबाद लोकसभा से 7 जो कांग्रेस के कैंडिडेट हारे, 7 में से 4 लोगों ने पिटीशन लगा रखी हैं। हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट तक उनमें सुनवाई चल रही है। लेकिन एक भी कैंडिडेट ने, एक भी नेता ने, 15 चुनाव हारे हुए कैंडिडेट ने इलेक्शन पिटीशन लगाई, चुनाव को चुनौती दी, लेकिन एक ने भी नहीं कहा कि उनके क्षेत्र में वोट चोरी हो रहे थे, उनके विधानसभा क्षेत्र में वोट चोरी से बने। एक भी नेता ने नहीं कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर वोटिंग लिस्ट के अंदर हेराफेरी थी। ईवीएम की बात जरूर आई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर जरूर आरोप है। कहीं उन पर आरोप है कि बैटरी उनके अंदर लो थी, कहीं उनके अंदर है कि बैटरी 100% शो कर रही थी, कहीं उनके अंदर था कैमरे बंद हो गए थे। ये सारी बातें हैं, लेकिन एक भी पिटीशन के अंदर कहीं भी नहीं कहा गया कि उनके क्षेत्र में, उनके विधानसभा एरिया में, उनके फलां बूथ में इतनी फर्जी वोट बन गई या इतनी वोट कट गई। अगर आपने मतदाता सूचियां देख ली थी तब आपको पता होना चाहिए था। और लेकिन अगर आपको लगा कि आपको चुनाव गलत हरा दिया गया किसी तरीके से, तो फिर तो आपने शोध किया होगा, पिटीशन डालते हुए मंथन भी किया होगा, कहाँ आपको कितनी वोट मिली, कहाँ कितनी मिलनी चाहिए थी, कहाँ वो गलत वोट बने हुए थे, वो तो तब भी हो सकता था। और खासकर अगर आप बूथ लेवल आपके एजेंट होंगे, आपके कार्यकर्ता होंगे, तो आपको बता देंगे। लेकिन सारा ठीक रहा इलेक्शन कमीशन पर फोड़ा जाना है। मैं आपको बता रहा था कि ठीक है कि किसी को आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हमेशा होती है और रहनी चाहिए, ये स्वस्थ लोकतंत्र का परिचारक भी है। लेकिन सब कुछ जानबूझकर देखते हुए हरियाणा के चुनाव की अगर आप बात करें तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान आपको ध्यान होगा, और राहुल गांधी जी को भी ज़रूर ध्यान होगा, कि जब वो एक रैली के अंदर आए थे, उस रैली में उन्होंने कोशिश की थी कि हाथ से हाथ मिलवा दिए जाएं। बेहतर होता कि राहुल गांधी टिकट वितरण के समय बैठ जाते अपनी पार्टी के नेताओं के साथ और देख लेते, राहुल गांधी देख लेते कि कौन नेता मेरा और मेरे कर रहे हैं, किन सीटों पर जीतने वाले कैंडिडेटों को नज़रअंदाज करके ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है कि जो उनके कहीं नज़दीक हैं, कहीं अपने पराये देखे जा रहे हैं। ऐसी कौन सी विधानसभा सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के कितने बागी लोग खड़े हुए हैं, किसी को मनाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? अगर कांग्रेस अपने बागियों को भी मना लेती तो ऐसी कई विधानसभा सीटें आप देख सकते हैं। मसलन आप सफ़ीदो ले लें, मसलन आप उचाना देख सकते हैं, मसलन आप बल्लभगढ़ ले सकते हैं, तिगांव ले सकते हैं। कितनी विधानसभा सीट हैं कि अगर कहीं ऐसा कुछ हो भी गया था तो कितने बागियों को मनाने की कोशिश हुई, कितने नेताओं को समझाने का प्रयास किया गया कि अगर सरकार आएगी तो आप मिल बैठ करके कर लेंगे। लेकिन सबकी डफली अपनी थी, अपने अपने राग अलाप रहे थे। चलते चुनाव के बीच में, चुनावी सभा के बीच कुमारी शैलजा की जो अपमानजनक भाषा थी, उनके लिए क्या वो पूरे हरियाणा में कांग्रेस को डेंट देने वाली नहीं थी? लेकिन नहीं साहब, सारा दोष चुनाव आयोग पर है। अब बात आ जाएगी कि आखिर कार्यकर्ता क्यों नहीं। अभी पिछले दिनों कांग्रेस का संगठन का चुनाव हुआ, कांग्रेस ने अपने जिलों के अध्यक्ष चुने
और जिलों के अध्यक्ष के चयन के लिए, हालांकि जो लिस्ट आई है मैं उस पर कोई बात अभी नहीं करूंगा, पहली बात वो कर लें कि ऐसे कितने नेता थे जो चाह रहे थे कि उनके बेटों को, उनके भतीजों को, उनके पोते को, उनके नवासे को, उनके फला रिश्तेदार को, उनके फला समर्थक को, उनके फला कार्यकर्ता को जिलाध्यक्ष बना दिया जाए। पलवल की बात कर लें, चौधरी उदय भान जी अपने बेटे की पैरवी कर रहे थे। फरीदाबाद के अंदर अब तो जिलाध्यक्ष एक ही बना है, और जिनको बनाया गया वो कांग्रेस के पहले एमएलए थे, उनके भाई जिलाध्यक्ष बने हैं। एक भी ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता आखिर कांग्रेस को दिखाई क्यों नहीं पड़ता कि किसी ग्रास रूट के कार्यकर्ता को उठाया जाए और उसको पार्टी का संगठन में, पार्टी में बड़ा पद दे दिया जाए। चुनाव लड़ने के लिए भी आप रहेंगे, संगठन के पद लेने के लिए भी आप रहेंगे, तो फिर कार्यकर्ता आगे क्यों आएंगे? और गांधी साहब, राहुल गांधी जी, जब तक कार्यकर्ता आपके पास आगे नहीं आएंगे तब तक यही स्थिति बनी रहेगी। जब तक आप उस व्यवस्था को नहीं बना लेंगे जिस व्यवस्था की बात नायब सिंह सैनी कह रहे थे, जिस बात व्यवस्था की बात दूसरी पार्टी के लोग कर लेते हैं, आपको व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। आपको अपने संगठन पर सबसे पहले ध्यान देना होगा। आपको देखना होगा कि आपकी पार्टी के अंदर ऐसे कौन से नेता हैं जो पार्टी की जड़ों में मट्ठा देने का काम कर रहे हैं। आखिर क्यों हमेशा आरोप लगता है कांग्रेस पर कि कांग्रेस में बीजेपी की टूल किट है? आखिर क्यों हमेशा आरोप लगता है कांग्रेस पर कि कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी का स्लीपर सेल काम करता है? चाहे वो चुनाव हरियाणा का हो, चाहे वो चुनाव राजस्थान का हो, चाहे वो चुनाव मध्य प्रदेश का हो, चाहे वो चुनाव झारखंड का हो, चाहे वो चुनाव आज बिहार का हो। हर चुनाव के अंदर आखिर ये ब्लेम कांग्रेस पर ही क्यों आता है कि कांग्रेस के अंदर भारतीय जनता पार्टी की टूल किट काम कर रही है? अगर राहुल गांधी इतना गहन परीक्षण कर सकते हैं तो क्या वो पहचान नहीं पा रहे कि उनकी पार्टी के अंदर कौन सी टूल किट है, कौन सा स्लीपर सेल है भारतीय जनता पार्टी का? आखिर उसकी परख क्यों नहीं की जा रही? और अगर उस टूल किट को, उस स्लीपर सेल को ध्वस्त कर दिया जाए तो फिर शायद कार्यकर्ताओं में उत्साह जाग जाए। लेकिन लगता ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो यथार्थ में आने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी यात्रा निकालते हैं, पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, उसके बाद में विधानसभाओं के चुनाव आते हैं। लेकिन चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो तो उस समय गठबंधन तय नहीं कर पाता कहाँ क्या करना है। मसलन हरियाणा लोकसभा चुनाव को आप देख लें, पता ही नहीं चल रहा था कि किसके साथ मिलेंगे। उसके बाद हरियाणा की विधानसभा चुनाव की बात आप कर लें, तय नहीं हो पा रहा था कि कौन कौन सी सीटों पर कहीं कोई गठबंधन भी होना है क्या। जब चुनाव में टिकट वितरण का बात चल रही थी, अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट वितरण करती है तो उसके अंदर नरेंद्र मोदी बैठते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस के अंदर टिकट वितरण की बात चलती है तो फिर राहुल गांधी घूमने चले जाते हैं। बिहार का चुनाव होता है तो भी राहुल गांधी चले जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप कार्यकर्ताओं में उत्साह तो एक बार भर लेते हैं, लेकिन जब अगर आप कहें तो जिस समय आपको बिल्कुल मैदान में डटना चाहिए उस समय आप मैदान में होते नहीं, उस समय आप मैदान से बाहर चले जाते हैं। अगर इतना गहन परीक्षण राहुल गांधी कर सकते हैं तो इन 4 चीज़ों पर और चिंतन मंथन मनन कर लें तो फिर शायद आने वाले समय पे इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस के अंदर जो छुपा हुआ वो वर्ग है जो कांग्रेस को उभरने नहीं दे रहा, वो जिम्मेदार है, और या फिर वोट चोरी? क्या वोट चोरी का जो नैरेटिव राहुल गांधी सेट करना चाह रहे हैं ये कितना सेट हो पाएगा? क्या राजनीति रहेगी आने वाले समय की? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।